हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 की तैयारी के लिए एमपी पुलिस मॉडल सेट पेपर 24, जिसमें जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है और यहाँ एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 में पूछे जाएंगे, इसकी 100% में गारंटी लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऐसे ही 100 से ज़्यादा मॉडल सेट पेपर एग्जाम से पहले मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 1, कपास उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। पूछा गया आपसे कपास उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चौथा। कपास उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का देश में चौथा स्थान है। कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो पुस्तक के लेखक कौन है। पूछा गया आपसे नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अमृतलाल बेगड़। नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो पुस्तक के लेखक हैं अमृतलाल बेगड़। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से निकलती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, शक्कर नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किसकी सहायक नदी शक्कर नदी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा नदी। शक्कर नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है और यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलकर नरसिंहपुर जिले से प्रवाहित होती हुई नर्मदा नदी में मिलती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन किसे कहते हैं। आपसे पूछा गया है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विधान परिषद को। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद को कहते हैं और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, संघ सूची में वर्तमान में शामिल विषयों की संख्या कितनी है। आपसे पूछा गया है संघ सूची में वर्तमान में शामिल विषयों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 100। संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या वर्तमान में 100 है और संघ सूची का वर्णन संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रेरित हैं। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रेरित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रूस। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रारूप है वह रूस देश से लिया गया है। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, बादामी क्रांति का संबंध किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको बताना है इनमें से किसके उत्पादन से बादामी क्रांति का संबंध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है और भारत का मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था। पूछा गया है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की गई थी। तो इसकी डेट भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा बोर्नियो द्वीप कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन और आपको बताना है बोर्नियो द्वीप कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हिंद महासागर में। बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। बोर्नियो द्वीप के पूर्वी हिस्से को इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बनाने की घोषणा की है और वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और बोर्नियो द्वीप पर इसने अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया। 4 ऑप्शन और आपको बताना है वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1502 में। वास्को डी गामा पहली बार 20 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था और दूसरी बार यह 1502 ईस्वी में भारत आया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे। 4 ऑप्शन है आपको बताना है इनमें से कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी सिर्फ एक ही बार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही शामिल हुए थे। और यदि आपसे पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था, तो वह होगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और यहाँ पर आपसे द्वितीय सम्मेलन की बात की गई है, तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12, सिखों के 9वें गुरु कौन थे? आपसे पूछा गया है सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे और गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? पूछा गया आपसे बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया तथा बुद्ध ने इस उपदेश को जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? पूछा गया आपसे वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केरल राज्य में। वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित एक लेगुन झील है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम है पिनाराई विजयन। केरल के गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्यूबा देश की राजधानी क्या है? पूछा गया आपसे क्यूबा देश की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हवाना। क्यूबा देश की राजधानी है हवाना। क्यूबा की मुद्रा है पीसो और क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, रोहतांग दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? पूछा गया आपसे रोहतांग दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, पहली है शिमला और दूसरी है धर्मशाला। और शिमला का नाम बदलकर अब श्यामला कर दिया गया है, इसे भी आप याद रखें। और हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भोपाल में। भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड अर्थात इसे संक्षिप्त रूप में भेल भी कहा जाता है। तो भेल का जो मुख्यालय भोपाल में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18, अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? पूछा गया आपसे अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गुरु रामदास ने। अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे और अमृतसर को पहले रामदासपुर के नाम से भी जाना जाता था। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19, प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया आपसे प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 4 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और नौसेना के वर्तमान में प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20, यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? आपसे पूछा गया है यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक राज्य से। यक्षगान कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर है वजुभाई वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उष्मा विकिरणों की गति कितनी होती है? आपसे पूछा गया है उष्मा विकिरणों की गति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ध्वनि प्रकाश के बराबर। उष्मा विकिरणों की गति ध्वनि प्रकाश के बराबर होती है और प्रकाश की जो चाल होती है वह निर्वात में सर्वाधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को MP पुलिस एग्जाम 2016, 2017, MP पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, MP जेल प्रेरी एग्जाम 2018, NTPC एग्जाम 2016, 2017 एवं अन्य सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के GK, GS और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो मॉडल सेट का क्रम है, आने वाली MP पुलिस एग्ज़ाम 2021 के एग्ज़ाम डेट तक मैं कम से कम 100 से भी ज़्यादा ऐसे वीडियो अपलोड करूँगा।
जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए मददगार साबित होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व कौन सा है? आपसे पूछा गया है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कैडमियम। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व कैडमियम होता है और भारत तथा एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है डायनामाइट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोग्लिसरीन का। डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है और डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24। निम्न में से सबसे छोटा कण है? 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे छोटा कण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रोटॉन। प्रोटॉन सभी चारों ऑप्शनों में सबसे छोटा कण होता है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में किस फिल्म को ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का अवार्ड दिया गया है? आपसे पूछा गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में किस फिल्म को ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1917। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में फिल्म 1917 को ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26। दुबई ग्लोब साकर अवार्ड में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? पूछा गया है दुबई ग्लोब साकर अवार्ड में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दुबई ग्लोब साकर अवार्ड में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं और यह पुर्तगाल देश से संबंधित हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आरोग्य श्री योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? आपसे पूछा गया है आरोग्य श्री योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश। आरोग्य श्री योजना आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू की है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। मानव में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पूछा गया आपसे मानव में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। मानव शरीर में जो रक्तचाप होता है वह एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है और रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। 4 ऑप्शन और आपको बताना है रक्त में अधिकतर पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 छोटी आंत से। रक्त में अधिकतर पोषक तत्व छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा रक्ताल्पता अर्थात खून की कमी एक दशा है जो किससे संबंधित होती है? आपसे पूछा गया है रक्ताल्पता या अर्थात खून की कमी एक दशा है जो किससे संबंधित होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 निम्न हीमोग्लोबिन से और रक्त अल्पता के कारण एनीमिया रोग होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज़ रखा हूँ जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज का जो क्विज़ है वह है मध्य प्रदेश में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? आपसे पूछा गया है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है मध्य प्रदेश में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और आप लोगों के लिए मैं इसी क्रम में 100 से भी ज़्यादा मॉडल सेट पेपर लाने वाला हूं जिससे आप लोगों की तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।